नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और टॉपिक हमारा है विद्युत शक्ति। इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न और हमारा विद्युत धारा का 24वां पार्ट है। प्रश्न कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न में बस कंसेप्ट संबंधित है। एक वैद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट लिखा है। इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या होता है? 40 वोल्ट 60 वाट बल्ब पर लिखा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि कह रहा यदि 60 वाट के बल्ब को जलाया जाए 40 वोल्ट पर, तो वह 1 सेकेंड में 40 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। मतलब 40 वोल्ट 240 वोल्ट पर अगर 60 वाट के बल्ब को जलाया जाए तो वह 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा, क्योंकि P बराबर W/T होता है। तो 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा, अर्थात ऊर्जा किस में बदलेगी? हमें प्रकाश देगा और गर्मी देगा, यानी उष्मा देगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी प्रश्न हो आप इस तरह से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बल्बों की झालर में, छोटे छोटे बल्बों की झालर में बल्बों को किस क्रम में लगाया जाता है? देखिए, झालर के जो बल्ब होते हैं इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब जो झालर के जो बल्ब होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से उन्हें श्रेणी क्रम में लगाना पड़ता है, क्योंकि फार्मूला देखो क्या है, इसलिए इन्हें इसमें लिखा गया है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में देखो क्या होता है, P बराबर I²R। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो इस धारा को अगर छोड़ेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसका मतलब उस वाले बल्ब की सामर्थ्य ज्यादा होगी, अर्थात वह बल्ब ज्यादा चमकेगा। वह बल्ब क्या करेगा? ज्यादा चमकेगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसीलिए झालर चूंकि प्रतिरोध ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा ना किया जाए तो जल्दी से बल्ब क्या हो जाएंगे, मतलब हो सकते हैं फ्यूज हो जाए। इस वजह से क्या किया जाता है कि इनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा तो सामर्थ्य भी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या करेंगे, चमकने लगते हैं और हमें तेज दिखाई देते हैं, अधिक चमकते हुए, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। इस वजह से जो पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गई, तो आर ज्यादा तो पी ज्यादा, पी जिसका ज्यादा वह ज्यादा चमकेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखेंगे 100 वाट तथा 200 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में लगाने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? समांतर क्रम में लगाना, देखो सॉल्यूशन करना है समांतर क्रम में। एक बल्ब देखो हम यहाँ पर लगा देते हैं, यह है 100 वाट का। दूसरा बल्ब भी हम किस में लगा देते हैं, समांतर क्रम में ही लगा देते हैं। कितने वाट का है? 200 वाट का है। ठीक है, समांतर क्रम में लगा देते हैं, तो दो समांतर लगाने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? देखिए, समांतर क्रम में अगर इनके बीच का जो विभव अगर देखा जाए तो विभव देखो क्या होता है, इनके बीच का अगर विभव देखा जाए तो विभव दोनों के लिए समान होता है, यानी दोनों एक ही विभव पर काम करेंगे। इसका मतलब विभव क्या हो गया, फिक्स है। तो जब विभव फिक्स है तो हमें पता है, क्योंकि P बराबर होता है V²R से, P प्रोपोर्शनल 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। अब देखो कह रहा है जिस बल्ब का R ज्यादा, यानी कि यहां से निष्कर्ष निकलता है जिस बल्ब का R ज्यादा उसका P कम। P कम का मतलब होता है
जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या R1/P, जिस देखो यहां से निकलेगा जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा उसकी सामर्थ्य कम, और या जिस बल्ब का सामर्थ्य ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, सामर्थ्य ज्यादा उसका प्रतिरोध कम। क्योंकि P अगर ज्यादा होगा तो R क्या, यानी P अगर ज्यादा है, देखो P अगर ज्यादा है तो R क्या हो जाएगा, कम। P अगर ज्यादा है तो R कम, इसका मतलब 200 वाट क्या है, ज्यादा है, तो R क्या हो जाएगा, कम। इसकी तुलना की जाए पहले वाले में, यानी कि P1 अगर देखें माने तो 200 ज्यादा, R कम, और R कम है तो धारा ज्यादा जाएगी, ज्यादा जाएगी तो ज्यादा चमकेगा। अतः 200 वाट माने P ज्यादा, यहां से लिख देते हैं, इसलिए P1 का प्रतिरोध है, P1 का 200 वाट है, 200 वाट है, ज्यादा है, तो इसका R, तो R क्या हो जाएगा, कम। व P2 वाले का देखेंगे तो 100 वाट है, ठीक है, 100 वाट है, थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। P1 200 वाट ज्यादा तो R कम। अब R कम तो यहाँ से देखेंगे जिसकी सामर्थ्य ज्यादा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सामर्थ्य कम, प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम जाएगी, सही है ना, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम जाएगी, ठीक है। देखो इतना बताएंगे, शब्द में नहीं लिखेंगे, समझ लेना। फिर से देखते हैं, 100 वाट तथा 200 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में लगाने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। समांतर क्रम में विभव समान है, विभव समान हुआ तो इस वाले फार्मूले से हमें यह प्राप्त हुआ, या R बराबर P, जिस बल्ब का सामर्थ्य ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, ये ज्यादा तो यह कम, तो ये 200 अगर रखेंगे तो R ज्यादा हो जाएगा, 100 रखेंगे तो R इसकी तुलना में कम हो जाएगा। और जिस बल्ब का मतलब P अगर कम है तो R ज्यादा, और जिस बल्ब का R ज्यादा होगा, जिस बल्ब का क्या होगा, R ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, उस बल्ब समांतर क्रम में उसमें धारा कम बहेगी तो कम चमकेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, अतः 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा। 200 वाट का बल्ब क्या होगा, अधिक चमकेगा, ठीक है। 200 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा, अधिक चमकेगा। क्यों, क्या कारण है, कहेंगे कि 200 वाट का प्रतिरोध कम है इस वजह से, क्योंकि 200 वाट का R कम है, R कम धारा ज्यादा, ज्यादा धारा तो अधिक चमकेगा, R वाट कम R ज्यादा तो धारा कम, और धारा कम तो चमक कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चलिए अगला देखते हैं। दो बल्बों पर 60 वाट 220 वोल्ट 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। यदि इन्हें 220 वोल्ट वाली मेन लाइन से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा और क्यों। यदि बल्बों को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तब। देखो पहला है सॉल्यूशन, इससे है पहला है, इसमें देखो हम इस तरह से भी फिगर दोनों इसमें भी बना देते हैं, इस तरह से फिगर मान लेते हैं, यह एकदम सेम पहले की तरह सवाल है। वोल्टेज क्या हो जाएंगे, समान, भी क्या होगा, समान। यह एक बल्ब है कै वाट का, 60 वाट का, इसको मान लेते हैं P1। यह बल्ब कितने का है, यह बल्ब जो है 100 वाट का, कितने वाट का, 100।
और इसमें जो पूछेगा, और दूसरा देखो यहाँ पर बता देंगे, दूसरा देखो पहले की तरह है, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि R प्रोपोर्शनल 1/P से, इससे निकालेंगे तो 100 यहाँ पर रखेंगे, R ज्यादा है, यहाँ इसका मान ज्यादा तो R का मान कम, से 100 वाट का ज्यादा होगा तो R क्या हो जाएगा, कम। इस वजह से 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा। माने इतना ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में अगर अधिक वाट का जो बल्ब होगा ज्यादा चमकेगा। देखिए इस साधारण तरीके से हम समझेंगे इसको, व्यवहारिक रूप से, कि घरों में जो बल्ब होते हैं कम वाट के होते हैं, और जो जैसे मान लीजिए है एलईडी बल्ब है, एक 7 वाट का लीजिए, एक 9 वाट का लीजिए, या 25 वाट का, कोई इसी प्रकार के जो है वाट बढ़ते जाएंगे अगर, तो वह अधिक चमकेगा जिसका वाट ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं एक जो बल्ब है 250-300 का है, यानी कि 9 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है, वह 5 वाट 7 वाट से ज्यादा चमक देगा। क्यों? क्योंकि उसमें समांतर क्रम में लगाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा जाएगी, और ज्यादा धारा जाएगी तो हमें चमक अधिक होगी। अतः 100 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा, अतः 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा, ज्यादा चमकेगा। कौन? 100 वाट का। अब अगर इन्हें श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए, अगर इन्हें किस क्रम में लगा दिया जाए, श्रेणी क्रम में, एक बल्ब यहाँ पर हमने लगा दिया, दूसरा बल्ब यहाँ पर हमने लगा दिया, यह 60 वाट का, और यह कितना, 60 वाट का है, और यह कितना है, 100 वाट का है। यह कितना है, 100 वाट। अब देखो इसमें क्या होता है, 60 वाट का है, यह 60 वाट का है, और यह 100 वाट का है, तो इसमें हम देखेंगे श्रेणी क्रम में अगर लगाएं तो P बराबर I² R से P बराबर R। देखते हैं इससे, यहां से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, यहां से निष्कर्ष निकालते हैं यहां से कि चूंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा उसके जो है सामर्थ्य ज्यादा, यानी जिस बल्ब की सामर्थ्य ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा सामर्थ्य ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब हो गया। तो अब देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 60 वाट 100 वाट, 100 वाट का अगर रखेंगे प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, और 60 वाट में क्या हो जाएगा, 60 वाट में अगर देखेंगे सामर्थ्य कम प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, अतः 60 वाट का बल्ब है, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः 60 वाट के बल्ब की सामर्थ्य क्या है, कम है। देखिए इसमें लिख देते हैं, डायरेक्ट समझ लेना, जगह कम है, इधर सवाल भी करना है। 100 वाट है, 100 वाट रखेंगे तो आर ज्यादा, 60 वाट रखेंगे तो इसके तुलना में आर कम, तो कम वाट का, श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब अधिक चमकेगा अगर वोल्टेज समान है तब, और समांतर क्रम में अधिक वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। तो इसलिए आता है 60 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, बल्ब अधिक चमकेगा, 60 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। क्यों? क्योंकि 100 और इसमें देखा जाए तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। इस वजह से यह प्रश्न हो जाएगा 60 वाट का बल्ब। कोई सवाल बच रहा है इसमें से?
तो श्रेणी क्रम में कम वाट का चमकता है और समांतर में अधिक वाट का बल्ब चमकेगा। ठीक है, यह प्रश्न है, दो वैद्युत लैंप जिनके अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट व 20 ओम 220 वोल्ट है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित है, तो यदि मेंस की आपूर्ति 200 वोल्ट तो मेंस से कितनी धारा बहेगी। मतलब सॉल्यूशन कर रहा है, ये जो बल्ब है कौने के हैं, कितने कितने वाट के हैं। देखिए यह बल्ब है इस तरह से और यह बल्ब है इस तरह से, और इसको कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, 220 वोल्टेज। ये कितने वाट के हैं, 100 वाट का है और 200 वाट का। कितने का है, 200 वाट का है। समांतर क्रम में लगा दिए गए हैं तो इतना है। तो पहले बात तो हमें देखना होगा कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तभी तो धारा निकल पाएगी ना। तो 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध और 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, तो लिखेंगे 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, समांतर क्रम में है ना, R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर को, तो V स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे और बटे P कितना है 100, ये 0 से 0 चल जाएगा तो आ जाएगा 484 ओम। कितना आ जाएगा, 484 ओम। 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा 220 गुणे 220 गुणे 200, 0 0 चला जाएगा, 484 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 दूना 4 2 चौके 8 242 ओम। 242 ओम, इसलिए I बराबर निकालते हैं, I बराबर B बटे R। तो B कितना है 220, R कितना है 400। अच्छा, समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, समांतर क्रम में जब जुड़े, देखो थोड़ा सा समांतर क्रम में जुड़े हैं। R2 बराबर 220 गुणे 220 इतना हो गया। समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो R1 गुणे R2 बराबर इतना हो जाएगा। कहाँ कर दे इसको, देखो यहाँ पर कर देते हैं, इधर देख लेना, तो यहाँ से लिख देंगे, तो इसलिए समांतर क्रम में हो जाएंगे, इसलिए R बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा ना, समांतर क्रम का है तो इसलिए हो जाएगा। तो R बराबर 200 माने 484 गुणे 242 बटे में कितना आ जाएगा, दोनों का योग 4 2 6 4 2 6 8 4 12, 4 2 6 8 4 12 और 4 2 6 626, 4 2 6 8 4 12 4 2 6 7 आ जाएगा, 726 आएगा। कितना, 726। और ऐसे कट जाएगा एक बार, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 बार चला गया। ठीक है, देखो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 3 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 3 का 9 3 3 छक्का 18, चलिए जाने दीजिए। तो I बराबर निकाल देते, I बराबर हो जाएगा कितना, B बटे R। B कितना है 220, I कितना है, R कितना है, या 3 ऊपर चल जाएगा, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 48 बटे 484 बटे 3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, बटे कितना आ जाएगा
ये बटी आ जाएगा 484, और जो काटने के बाद आई बराबर आ जाएगा। काटने के बाद देखो यहाँ पर जगह नहीं है, तो काटने के बाद आई बराबर आएगा 1 दशमलव कुछ आ जाएगा। आई बराबर देख देते हैं, इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, 1.36 एम्पियर लगभग आ जाएगा। 1.36 एम्पियर, 1.36 एम्पियर। सॉल्व कर लेना, थोड़ा जगह कम है। कुछ और प्रश्न करेंगे आगे। मतलब फिर से क्या रहा है, दो वैद्युत लंब जिनके अनुपात माने दो है, समांतर में है। समांतर में पहले इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का निकालेंगे। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा करके आर का मान निकालेंगे। देखो आ गया 484/3, आई बराबर B/R। तो हमने 220 बी है गुड़े 484/3 किया, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 484 इसको काट पीट लेंगे तो 1.36 एम्पियर आ जाएगा। 1.36 एम्पियर, 484 यानी कि आ जाएगा 1.36 एम्पियर। ठीक है, अब हमारा यह पोर्शन समाप्त होता है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे कि जैसे पानी की टंकी है, मोटर, उसमें पानी चढ़ा रहा है तो कितने किलोग्राम पानी वह चढ़ा सकता है, इस टाइप के प्रश्न होंगे। और फिर किलोवाट घंटा वाले प्रश्न हमारे होंगे, जो कि वह अगली वीडियो में अब हो पाएंगे। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर यह ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में कम वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, समांतर क्रम में अधिक वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा वह कम जलेगा। और इसमें सूत्र यही बताता है, P बराबर I²R, P इससे R के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि 500 वाट का और 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो 500 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो क्यों, क्या कारण है इसका? है कि P ज्यादा R कम, R जिसका कम उसका सामर्थ्य ज्यादा होगी, चमकेगा ज्यादा, मतलब चमकेगा वह ज्यादा। अब देखो यहाँ पर 100 वाट है और 60 वाट है, तो इन दोनों में तुलना किया जाए तो P का सामर्थ्य कम तो प्रतिरोध कम, इस वजह से 60 वाट का बल्ब क्या करेगा, अधिक चमकेगा। तो अधिक प्रतिरोध अगर है, जिसका अधिक प्रतिरोध है उसका वाट कम हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध वाले का वाट कम, मैंने अधिक इसमें कह दिया कि चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।